इस क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा ट्रिक का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे कई सारे केस हैं, पहला केस, फिर ये दूसरा केस और फिर ये तीसरा केस। क्वेश्चन रीड कर दो थोड़ा थोड़ा। प्रीति नाम की कोई बच्ची है, ये मेट्रो स्टेशन में जब पहुंची है तो इसने देखा कि एस्केलेटर चल ही नहीं रहा है, तो मजबूरी थी बेचारी, वो ना ऐसे ही चल पड़ी। एस्केलेटर नहीं चल रहा था, ये एस्केलेटर पर चल रही थी और चलते 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 T1 टाइम ड्यूरेशन पर वो टॉप पर पहुंच गई। अब क्या हुआ कि अगले दिन जो है वो पहुंची और स्टेशनरी मूविंग एस्केलेटर, मतलब अगले दिन जब वो पहुंची तो एस्केलेटर चल रहा था, तो फिर वो बेवकूफ़ थोड़े ना है, एस्केलेटर पे जाके खड़ी हो गई और पहुंच गई। T2 टाइम में लगा और वो पहुंच गई। लेकिन अब की बार वो बेवकूफ़ है। क्यों? क्योंकि एस्केलेटर के ऊपर वो चल रही है, हालांकि उसे कोई काम रहा होगा, बहुत जल्दी में होगी, इसीलिए वो चलते हुए एस्केलेटर के ऊपर चलने लग गई। पहले केस में समझ रहे हैं आप, पहले वाले केस में एस्केलेटर नहीं चल रहा था, वो चल रही थी। दूसरे वाले में वो नहीं चल रही थी, एस्केलेटर चल रहा था। तीसरे वाले केस में दोनों चलेंगे, तो दोनों चलेंगे तो स्वाभाविक सी बात है ये जो यहाँ पहुँचेगी ये बहुत जल्दी पहुँचेगी, क्विक। तो मूर्ख कहना तो नहीं होगा, मजबूरी होती है कभी कभी, एस्केलेटर के ऊपर चलना पड़ा तो चली और वो जल्दी पहुँच गई। जल्दी वाला जो वर्ड मैं 2-3 बार बोला हूँ ये बताने के लिए कि आंसर ऐसा होगा जो ये मैसेज दे रहा हो कि वैल्यू रिड्यूस हो गई है। यहाँ आपका बहुत सारा पॉसिबिलिटी हो सकता है, जैसे कि ए ऑप्शन रिड्यूस नहीं हुआ है, यहाँ डिवाइड में माइनस आ रहा है, संभव ही नहीं है। ठीक है, एक और अप्रोच इसमें ले सकते हैं हम, ट्रिक से यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने वाले थे। कंसेप्ट की बात कभी और कर लेंगे, अभी मान के चल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ही आया है, तो आप कैसे करते? तो आप ऐसे करते कि मान लेते कि भाई ये T1 1 सेकंड है, ठीक, और दूसरे दिन जब वो पहुंची, जब वो खुद नहीं चल रही थी, एस्केलेटर चल रहा था, तब टाइम कितना लगा? 1 सेकंड। मतलब पहले दिन जब वो एस्केलेटर पे चली तो उतनी ही स्पीड पे चली जितनी स्पीड पे एस्केलेटर को अगले दिन चलना था, इसीलिए दोनों डेज पर टाइमिंग इक्वल लगी। अब आप अपने नॉर्मल कॉमन सेंस से बता दो, चाहे प्रैक्टिकल करके देख लो, किसी मॉल में चले जाओ, आप जब चलते हुए एस्केलेटर पर एस्केलेटर की ही स्पीड से चलोगे तो आप पाओगे क्या कि आधे टाइम में पहुंच जाओगे। मतलब कहने का आंसर ऐसा ढूंढ लो जहां अगर हम T1 को 1 ले लें, T2 को 1 ले लें, तो जो आंसर आए वो 0.5 आ जाए। देखते हैं कहाँ कहाँ हो रहा है। ये 1 और ये 1, 2/2, ये 0.5 तो नहीं आया, गलत है। ये तो 0 आ गया, गलत है। ए वाले को देख लो, ये 1 है, ये 1 है, और ये 1 - 1 है, ये इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन आ गया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 × 1 और डिवाइड बाई 1 + 1 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5, तो बी ऑप्शन सही हो गया।